वीडियो इकबाल मुर्दाबाद, वीडियो इकबाल मुर्दाबाद, नरेगा पेमेंट को वागुजार करो। अस्सलामुअलैकुम, बहुत तारिक अहमद कोलगाम ब्लॉक पे मसल यह कि ऑनलाइन कर्म लेबर यमो अटेंडेंस कर ऑनलाइन, मगर तथ बजे तोर यमो लास्टस वो डिले शीट ये यचान वनकन प्रोटेस्ट कोर अम मूजूब कि प्रोटेस्ट अम मूजूब यचान प्रोटेस्ट अम मूजूब कर यमो लेबर पेमेंट डिले यमो हसा कर डिले नसा थो कुन लायक न जानित मानित हसा कर पोचो मूजूब हसा कर रेत वोत लेबर यह गसनसै काम ये सात यमन करनावन तम सात जमीन दिवान कहें या वह सोन मसल सो मटीरियल मसल सो स्किल्ड मसल सो लेबर मसल अत कुन कहें तवज्जो दिवान सोन ब्लॉक यमो क्रश कर यमो कैंसो नफरो ये बनो यमो यरगमाल सोन यह ब्लॉक यरगमाल यमो बन इंसाफ यसान हमारा मसला क्या हमारी जो लेबर है पेंडिंग है जिसका FTO हुआ है यानी कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होता है सरकार के पास जब FTO तैयार होता है तो BDO साहब उसकी सेकंड सिग्नेचर के मालिक होता है। वो सेकंड सिग्नेचर जब करता था तब भी पैसा रिलीज हो जाता है। लेकिन यहाँ जो इकबाल BDO साहब पिछले 4-5 दिनों 10 दिनों से यहाँ थे तो हमने उस इकबाल साहब को बताया कि फर्स्ट सिग्नेचर जब VLW साहब करते थे तो दूसरा BDO साहब करता था। BDO पहली सिग्नेचर हुई और जब दूसरी सिग्नेचर उन्होंने इकबाल साहब ने गिने चुने लोगों को गिने चुने लेबर के FTO किया और उसके पास जिनको किसी का लेबर FTO नहीं हुआ। हम मौजूदा सरकार से गुजारिश करते हैं जब FTO तैयार हो जाता है तो FTO के बाद दूसरी सेकंड सिग्नेचर क्यों नहीं होती है? अगर दूसरी सिग्नेचर जरूरी है तो BDO साहब ने उसमें डिले क्यों किया? BDO साहब ने इसमें डिले इसलिए किया कि उसने कई गिने चुने लोगों की वो सिग्नेचर की और आम लोगों के नहीं किए। हम चाहते हैं कि पहले हम चाहते हैं BDO साहब के पास जो पेंडिंग है इस वक्त FTO उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए जो BDO इस वक्त प्रेजेंट है दिवसर में, और दूसरी यहाँ बायोमेट्रिक ज़रूरी होनी चाहिए। मैं मौजूदा गुजारिश सरकार से करते हैं, मनोज सिन्हा से करते हैं, कमिश्नर मैडम से करते हैं, क्योंकि यहाँ पहले बायोमेट्रिक सिग्नेचर होनी चाहिए। जब एक लेबर बायोमेट्रिक कर सकता है तो यहाँ के मुलाजिम क्यों नहीं कर सकता है? और उसके साथ जो चिप होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, चिप जो VLW के पास होती है वो हम श्रीनगर से ढूंढना पड़ता है और बानिहाल से ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो अपने डिले पेमेंट मुर्दाबाद MOS ऑपरेटर मुर्दाबाद। वालेकुम, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरा वर्जन भी सुनने के लिए आए। दरअसल मेरी वहाँ पे रिसेंटली पोस्टिंग हुई थी, वहाँ जो BDO साहब है वो रिटायर हो गए, तो उसके बाद मुझे एडिशनल चार्ज मिला कुलगाम का। तो जो ज्वाइन किया मैंने उसके बाद कुछ दिन लगे, DSC मेरी जो है डिजिटल सिग्नेचर होता है आजकल इसमें नरेगा में, तो उसको एक्टिवेट होने में 2-3 दिन लग गए। जब 2-3 दिन लग गए तो उस दौरान जो कुछ FTOs पुश किए थे इसने VLW ने, वो उनका जो है डेट हो गया था, तो अगर मैं उस टाइम वो साइन करता तो वो डिले पेमेंट में आता है। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि फिर हम उसकी जो है दोबारा डिमांड लगाते हैं। अगर डिले हो गया होगा कोई शीट तो हम उसको दोबारा अटेंडेंस देते हैं, दोबारा उनकी शीट फिल होती है, तो फिर दोबारा से FTO पुश होता है, तो जो सेकंड सिग्नेटरी होता है वो साइन करता है तो उनको लेबर मिल जाता है। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग जब हुई उसके कुछ दिन बाद जब तक मेरा वो एक्टिवेट हुआ तो ऑलरेडी डिले हो गई थी, इसलिए वो वापस करनी पड़ी, रिवर्ट करनी पड़ी। तो उनको मैंने VLWs को हिदायत दी थी कि वो दोबारा से इनकी अटेंडेंस करेगा तो दोबारा से इनका FTO पुश करेगा तो मैं साइन कर दूँगा। और उसके बाद जिनकी डिले पेमेंट नहीं थी, जिनका अभी T+8 के अंदर ही था शीट, तो उनको मैंने साइन कर दिए। दूसरा मसला ये था कि जो अटेंडेंस शीट थी जिस पे VLW कंसर्न VLW GRS और टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो अथेंटिकेट करता है कि इतना ग्राउंड पे लेबर यूज़ हुआ है, तो जब वो FTO पुश करते हैं तो मैं उसको साइन करता हूँ। मसला वहाँ पे ये हुआ कि वो कह रहे थे कि आप ऐसे ही ज़बानी कर दो,
कुछ साइन कर दो, हमें लेबर डाल दो। लेकिन मेरा प्रोसीजर जो है मैं प्रॉपरली देखता हूँ कि हाँ जी GRS और जो टेक्निकल असिस्टेंट और VLW जो है वो साइन करते हैं उस शीट पे कि हाँ जी इतना लेबर जो है हमने ग्राउंड पे यूज़ किया। फिर मैं नज़र मारता हूँ, उसको फाइल लेके जाता हूँ, नज़र मारता हूँ, जब मुझे वो ठीक लगता है काम तो मैं सेकंड सिग्नेटरी कर देता हूँ। तो मैं अननेसेसरी क्यों करूँगा किसी का लेबर जो है वो मैं अननेसेसरी क्यों करूँगा ज़ाया, या उसको नुकसान क्यों होने दूँगा। हमारा हमेशा यही इरादा होता है और हमारा यही मकसद होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को हम फैसिलिटेट करते हैं ग्राउंड पे। ऐसा नहीं है कि हम उनको ज़बरदस्ती जो है वो नुकसान कराना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जब काम करते हैं तो उनके काम से ही हमारे इंडिकेटर्स अच्छे होते हैं। तो हम अननेसेसरी किसी को हरास नहीं करते, ना हमारा नेचर है ये, और ना हमारे रूल ना हमारी ड्यूटी ये कहती है। लेकिन जो प्रॉपरली फाइल नहीं लाएगा, फाइल के बगैर बोलेगा साइन करना, ग्राउंड पे वेरिफिकेशन के बगैर साइन करना, तो वो नहीं हो सकता है। इसीलिए जो कुछ जो थे वो डिले ऑलरेडी हो चुके थे मेरी ज्वाइनिंग से पहले, उनके लिए मैंने कंसर्न VLW को हिदायत दी कि आप दोबारा से इनको अटेंडेंस करो, इनका FTO बनाओ, पुश करो, तो मैं साइन कर दूंगा। लेकिन इसी दौरान क्या हो गया कि जो हमारे दूसरे इधर सीनियर थे हमारे मुजफ्फर साहब, वो देवसर और पंबई उनका चार्ज था, तो उनको जो है प्रमोशन हो गई और उनको बांडीपुरा जो है ACP का चार्ज मिला। उसी दौरान जो है मेरी वापस एडिशनल देवसर में हो गया, और दूसरे बैचमेट हैं मेरे तो उनको एडिशनल चार्ज कुलगाम का मिल गया। तो उनको यही लगता है, यही इशू है उनको कि वो डिले पेमेंट में भी साइन होने चाहिए थे, लेकिन उसमें एक इंडिकेटर हमारा आता है ऑनलाइन, तो वहाँ डिले पेमेंट शो करता है, वो इसीलिए नहीं किए थे। नहीं तो मेरे टेन्योर में जो FTO में मुझे पुश हुए फर्स्ट सिग्नेटरी से, और जिन्होंने फाइल सबमिट की और मैंने नज़र मारी कामों को, वो जो ठीक था, जेन्युइन था, उनकी मैंने सबकी की। क्या मैसेज रहेगी आपको, किस तरीके से ये जो है अपना मसला हल करेंगे, इनका मसला किस तरीके से? उनको कोई इशू नहीं है। बाई चांस अगर किसी को डिले जो है शीट हो गई है या FTO जो उनका डिले हो गया है, तो वो 15 फरवरी है, 15 फरवरी के 5-10 दिन के काम, ये लेबर डेज होंगे, उनको शीट्स 5-10 दिन वो दोबारा से डिमांड देंगे, और उनको जो है दोबारा FTO भी हो जाएगा और साइन भी हो जाएगा, उनको लेबर आ जाएगा, उसके बाद बिलिंग भी हो जाएगी। कोई उतना वो मसला नहीं है, इशू नहीं है, और अननेसेसरी नहीं किया है। वो जेन्युइन था, जैसा जेन्युइन था वो किया है मैंने।